अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारे पास डेफिनेटली मैथमेटिका की जो रिलेटेड ट्यूटोरियल सीरीज़ चल रही हैं उसी से रेलिवेंट है। प्रीवियसली हम डिस्कस कर चुके हुए हैं बहुत सी कमांड्स को। पहले तो हमने वैसे डिस्कस किया, फिर उसके बाद ट्यूटोरियल्स में हम लोगों ने उसको प्रैक्टिकली किया, और आज जो है वो हम करने जा रहे हैं कि हाउ टू डिफ़ाइन अ फंक्शन इन मैथमेटिका। ऑलरेडी हम इसको जो है वो थ्योरेटिकली कर चुके हुए हैं, आज हम प्रैक्टिकली करेंगे। अब देखें, डिफाइनिंग अ फंक्शन जो है वो किस लिए काम आता है, इसका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, यूजेज भी बहुत ज़्यादा है डेफिनेटली। और इसमें जो है वो हम बार बार लिखने से हमारा जो टाइम वेस्टेज होता है वो कम हो जाता है। अब देखें, डिफाइनिंग अ फंक्शन, डिफाइन का मतलब ये होता है कि हम फीड कर देते हैं। हाउ टू डिफाइन अ फंक्शन। फर्स्ट सपोज आपके पास अगर एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, इस तरह का कोई भी फंक्शन है, इसको आप मैथमेटिका में सेव करना चाहते हैं ताकि दोबारा जब भी हमें इसकी ज़रूरत पड़े हम क्या लिखें, जस्ट एफ ऑफ एक्स लिखें या फिर एफ लिखें, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली वो पिक कर ले और हमें ये जो है वो कम्प्लीटली लिखना ना पड़े। ठीक है, तो इसके लिए जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे पास कि डिफाइनिंग अ फंक्शन जब भी हम फंक्शन डिफ़ाइन करने की बात करते हैं तो उसके साथ ही जो है वो क्लियर करने की भी बात आती है। डिफ़ाइन का मतलब यही होता है कि हम सेव कर रहे हैं। डिफ़ाइन मीन्स कि हम उसको जो है वो सेव हो जाता है वो ऑटोमेटिकली। आपको पता है जब तक हम इसको क्लियर नहीं करते हमारे पास जो है वो एरर्स के चांसेस रहते हैं। इसलिए जब भी हमने कोई नया फंक्शन वगैरह कुछ भी डिफ़ाइन करना है तो उसके लिए हमें प्रीवियस वाले को जो है वो क्लियर करने की ज़रूरत होती है। तो आज जो है वो हम प्रैक्टिकली एक तो डिफ़ाइन करना, दूसरा उसको क्लियर करना, और थर्डली जो डिफ़ाइंड फंक्शंस हैं किस तरह से हम उन पे कैलकुलस के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और ये जो आपके सामने शो हो रहा है ये मैथमेटिका के डिफरेंट वर्जन्स हैं। ये आज अभी जो लेटेस्ट है वो आई थिंक 13 है, इसका जो लेटेस्ट चल रहा है। ये इसके डिफरेंट वर्जन्स हैं जो अपनी क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंगली नेम्ड हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर्स को। तो सबसे पहले तो हमें सेल टाइप सेलेक्ट करनी होती है। आपको पता है ये हमने ऊपर जो है वो टाइटल सेल में जो है वो डिफाइनिंग अ फंक्शन का टाइटल दिया हुआ है। अब फंक्शन डिफाइन किस तरह से करेंगे, हमने क्या लिखना है, एफ लिख दिया और फिर आर्गूमेंट उसका एक्स है तो इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया। उसके बाद ये कॉलन लगाया, इक्वल साइन लिख दिया, और जो भी आपने फंक्शन लिखना है वो राइट साइड पे हम लिख देंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो फंक्शन है वो डिफाइन हो जाएगा। जब इसको एंटर करेंगे और उस पर फर्दर कोई ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो इसी फंक्शन को जो है वो पिक करेगा। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो आपको पता है एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो आंसर टू एक्स आ जाएगा। अब इस पे अगर हम कोई और ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो किस तरह से करेंगे। ये सारी कमांड्स डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन की हम डिफरेंट लेक्चर्स में कवर कर चुके हुए हैं, तो इसलिए हम डायरेक्ट आज इसका यूज़ कर रहे हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स हमने किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, कॉमा के बाद वो वाला वेरिएबल आता है जिसके विद रिस्पेक्ट टू हमने करना है। तो हमारे पास सिंपली एक्स स्क्वायर फंक्शन था तो एक्स क्यूब ओवर 3 आ गया। अब देखें, जैसे ही हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं इसका मतलब है फंक्शन सेव हो रहा है। जैसे ही हम उसका नेम लिखते हैं वो ऑटोमेटिकली वही वाले वैल्यू पिक कर लेता है। ठीक है, लेकिन हमें तो ऑलवेज़ यही फंक्शन की वैल्यू नहीं चाहिए होगी, हमें उसे क्लियर भी लाजमी करना होगा। तो इसलिए अब हम कमांड यूज़ कर रहे हैं क्लियर के। फंक्शन को किस तरह से क्लियर करेंगे, क्लियर करने के लिए आपने सिंपली सी कैपिटल लिख देना है, क्लियर कंप्लीट लिख देना है, और एफ जो भी आपने उसको नेम दिया हुआ है वो लिख के स्क्वायर ब्रैकेट में उसको क्लियर कर देना है। अब देखिए, पहले जो हमने डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन की कमांड्स यूज़ की हुई थी, अब अगर हम इनको दोबारा यूज़ करेंगे तो फंक्शन पे ऑपरेट नहीं होगा। जो कि एक्स स्क्वायर था सिंपली हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स आ गया। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो भी ये ऑपरेट नहीं करेगा, क्योंकि हमने फंक्शन क्लियर कर दिया हुआ है। इसके बाद हम कुछ भी लिखेंगे तो उसकी वैल्यू को पिक नहीं करेगा, सिंपली इंटीग्रेशन साइन के साथ आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये सिंपली इंटीग्रल साइन के साथ आ गया। आप देखें कि ये वैसे तो अपेरेंटली बहुत छोटा सा लेक्चर है, लेकिन ये बहुत ही बेस है, और इस पे जो है वो सारा डिपेंड कर रहा होता है हमारी कैलकुलेशंस को, क्योंकि हमें अपनी डॉक्यूमेंटेशन में, अपनी फाइल्स में जो है वो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। हम एक ही फंक्शन को बार बार यूटिलाइज़ करने के लिए हम उसको डिफ़ाइन कर देते हैं, मीन्स उसको जो है वो स्पेशल पैटर्न में लिख के उसको सेव कर देते हैं ताकि हमें जैसे ही दोबारा ज़रूरत पड़े तो हम उसको
रिकॉल कर सकें। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने उसको डिफ्रेंशिएट करना है तो उसके लिए ये वाला पैटर्न है। अगर आपने इसको इंटीग्रेट करना है तो जैसे ही आप उसका नेम लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली उसको इंटीग्रेट कर देगा। फिर उसके बाद अगर आपने क्लियर करना है, डेफिनेटली जैसे ही हम फंक्शन डिफाइन करते हैं या सेव करते हैं तो उसको क्लियर करने की कमांड भी साथ ही होती है। क्लियर करते वक्त हमें ये सिंपली ये लिख देना है, उसको क्लियर कर देना है। अब इसके बाद आप जो भी कमांड उस फंक्शन में अप्लाई करेंगे तो वो फंक्शन की वैल्यू पिक नहीं करेगा, सिंपली उसको जो है वो एक एक्सप्रेशन की तरह मान के उसी पे ऑपरेट कर देगा। जिस तरह हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहा एफ ऑफ एक्स पे तो उसने एक्स स्क्वायर की वैल्यू पिक नहीं की, पहले हर बार वो एक्स स्क्वायर की वैल्यू पिक करता जा रहा था। जैसे ही आपने क्लियर कर दिया वो वाली वैल्यू दोबारा उसने पिक नहीं की। ठीक है, तो जैसे ही आपने इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेशन में भी यही हुआ। ऊपर वाले अगर आप देखें आउटकम 10 में देखें तो इंटीग्रेट हमारे पास x³/3 आया था, लेकिन जब आपने इसको क्लियर कर दिया तो सिंपली इंटेग्रल साइन के साथ वो वाला फंक्शन आ गया। उम्मीद है कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।